दूसरी तरफ जूलिया दुकान में आकर अपनी दोस्त के साथ पानी निकालने लग गई थी। स्वान बाहर जरूर बैठा था, लेकिन उसने दोनों लड़कियों की गर्म आवाजें सुन ली थी। लड़कियों की आवाज सुनकर वो दुकान के पास आता है। इसके बाद वो जैसे ही अंदर देखता है तो वो लड़कियों को पानी निकालते देख हिल जाता है। वो वहीं रुककर दोनों को देखने लगा, लेकिन दो जवान लड़कियों को देखने के बाद भी उसका डंडा गर्म नहीं होता। कुछ ही देर बाद जूलिया बाहर आती है और स्वान उसे उसकी जगह पर ले आता है। जूलिया उसे पैसे देकर कहती है कि मुझे अपना नंबर दो ताकि जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें बुला सकूं। स्वान उसे अपना नंबर देता है, जिसके बाद जूलिया उसके फोन पर रिंग करती है। दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना नाम और अपना अपना नंबर बता दिया था, जिसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। पूरा दिन काम करने के बाद स्वान अपने घर पहुंच जाता है। स्वान अपने छोटे भाई जिंसू के साथ एक किराए के घर में रहता था। इन दोनों भाइयों के दो दोस्त भी थे और वो अक्सर ही इनके घर आते जाते रहते थे। घर आते ही स्वान अपने फोन पर फिर से गेम खेलने लगा, जबकि बाकी तीनों लड़के फोन पर गंदी वीडियो देख रहे थे। जिस लड़के के हाथ में फोन था उसका नाम सैम था और उसके पीछे बैठे लड़के का नाम वोंग था। वोंग और सैम दोनों भाइयों के दोस्त थे। दोनों स्वान को भी गंदी वीडियो दिखाना चाहते थे, लेकिन वो देखने से मना कर देता है। स्वान का भाई जिंसू उन्हें बताता है कि स्वान को ऐसी चीजें देखना पसंद नहीं, जिसके बाद दोनों लड़के स्वान का मजाक उड़ाने लगते हैं। अगले दिन स्वान फिर से अपनी टैक्सी बाइक चलाने लगता है और पूरा दिन काम करने के बाद शाम को जब वो घर आता है तो उसे अपने घर में एक लड़की नजर आती है। ये लड़की पैसे लेकर पानी निकालती थी और इसका इंतजाम स्वान के दोनों दोस्तों ने किया था। लड़की स्वान को गर्म करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी स्वान गर्म नहीं होता। स्वान को ठंडा देखकर लड़की गुस्सा करती है, जिसके बाद स्वान वहाँ से भाग जाता है। स्वान लड़की की गुफा में धमाके तो करना चाहता था, लेकिन जब भी कोई लड़की उसके साथ कुछ करने लगती थी तो उसका डंडा गर्म ही नहीं होता था। रात को दोनों दोस्त स्वान के घर में थे और जिंसू के पास बैठकर स्वान का मजाक उड़ा रहे थे। जिंसू उन्हें बताता है कि स्वान पहले बिल्कुल ठीक था और अपनी लवर के साथ मजे भी करता था। एक सड़क हादसे में स्वान को चोट लगी थी। उसी चोट के कारण उसके डंडे की ताकत चली गई और फिर उसकी लवर भी उसे छोड़कर चली गई। डॉक्टर के मुताबिक स्वान को जब उसकी पसंदीदा लड़की मिलेगी तो शायद उसके डंडे की ताकत वापस आ सकती है। स्वान के भाई जिंसू की बात सुनकर दोनों लड़के हैरान हो गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब से वो दोनों कभी भी स्वान को परेशान नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पूरा दिन काम करने के बाद स्वान घर की तरफ लौट रहा था कि इसी बीच उसके फोन पर जूलिया का मैसेज आता है। जूलिया को टैक्सी की जरूरत थी। वो स्वान को अपने पास बुलाती है, जिसके बाद स्वान उसकी तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर बाद स्वान जूलिया के कहने पर एक सुनसान सी गली में बाइक रोकता है। जूलिया बाइक से उतरते ही पूछती है कि कल जब मैं अपनी दोस्त के साथ थी तो तुम हमें छुपकर क्यों देख रहे थे? उसकी बात सुनकर स्वान कुछ नहीं बोलता। जूलिया आगे कहती है कि हम दोनों ने तुम्हें देख लिया था। स्वान उससे माफी मांगने लगता है और तभी जूलिया उसे चूमने लग जाती है। जूलिया के चूमते ही स्वान का डंडा गर्म होने लगा, जिसके बाद स्वान कई सालों बाद अपना पानी निकालता है। पानी निकालने के बाद स्वान जूलिया को उसकी मंजिल तक ले आया। वो जूलिया को सब बताता है कि एक हादसे में मेरी ताकत चली गई थी और तुम्हारे चूमते ही मेरी ताकत वापस आ गई। उसकी बात सुनकर जूलिया भी खुश हो गई। वो जाने से पहले स्वान को किराया देने की कोशिश करती है, लेकिन स्वान उससे किराया नहीं लेता। वैसे स्वान को जूलिया पहले से ही पसंद थी, इसलिए उसके चूमते ही उसका डंडा काम करने लगा था। अगले दिन जूलिया के बुलाने पर स्वान फिर से उसके पास आता है। स्वान आज उसके लिए एक तोहफा लेकर आया था। वो तोहफे में जूलिया को एक महंगा तेल देता है, जिसे लगाने से चेहरे में चमक आती थी। जूलिया को उसका तोहफा पसंद आता है और तोहफा लेकर वो उसके साथ चल पड़ती है। रास्ते में जूलिया उसे बताती है कि मेरी वही दोस्त तुमसे मिलना चाहती है, जिसके साथ मैं दुकान में पानी निकाल रही थी। वो स्वान को उसका नाम वीना बताती है और उसे वीना की तरफ चलने को कहती है। कुछ ही देर बाद जूलिया उसे लेकर वीना की दुकान पर पहुंच जाती है। वीना जूलिया की पुरानी दोस्त थी और जूलिया उसी के साथ मजे करती थी। वीना स्वान का स्वागत करने के बाद कहती है कि अगर हम दोनों तुम्हारे सामने ही मजे करें तो सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। इतना कहकर वो स्वान के सामने ही जूलिया को चूमने लग जाती है। स्वान चुपचाप दोनों को देखने लगता है और दोनों को मजे करते देख वो भी जल्दी ही गर्म हो जाता है। देखते ही देखते दोनों लड़कियां उसे भी अपने साथ शामिल कर लेती हैं और फिर स्वान दोनों की गुफाओं में धमाके करने लगता है। रात को स्वान जब अपने घर आता है तो वहाँ उसे अपने दोनों दोस्त और भाई नजर आते हैं। स्वान आज काफी खुश था। वो अपने भाई और दोनों दोस्तों को बता देता है कि आज मैंने दो लड़कियों के साथ मजे किए हैं और मेरा डंडा अब बिल्कुल ठीक है। स्वान की बात सुनकर सभी खुश हो गए और फिर खुशी खुशी में दारू पीने लग जाते हैं। अब स्वान रोज सुबह जूलिया के पास पहुंच जाता और फिर वीना की दुकान में आकर दोनों लड़कियों की गुफाओं में धमाके करता। रात को वो अपने दोस्तों को सब बताता कि आज उसने कैसे कैसे किया था। स्वान ने अपने दोस्तों को दोनों लड़कियों का नाम नहीं बताया था, क्योंकि वो उन दोनों लड़कियों की बदनामी से डरता था। ऐसे ही एक रात स्वान जब घर आता है तो उसे घर के बाहर अपना भाई जिंसू नजर आता है। वो जिंसू के पास बैठकर बातें करने लग जाता है। बातों बातों में जिंसू उसे शादी करने को कहता है, क्योंकि स्वान की उम्र तेजी से निकल रही थी। स्वान को भी जिंसू की बात ठीक लगी। वो जूलिया और वीना दोनों से प्यार करने लगा था, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो शादी किससे करे। जिंसू उसे समझाता है कि तुम्हें दोनों से बात करनी चाहिए और जो भी शादी के लिए मान जाए तुम उसी से शादी कर लेना। अगले ही दिन पानी निकालने के बाद स्वान दोनों लड़कियों से कह देता है कि मैं तुम दोनों से प्यार करने लगा हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों में से किसी एक से शादी करना चाहता हूँ। स्वान की बात सुनकर दोनों लड़कियां उसे बताती हैं कि हम पहले से ही शादीशुदा हैं। हमारे पति हमारी प्यास नहीं बुझाते, बल्कि दूसरी लड़कियों के साथ मजे करते हैं, इसलिए हम भी दूसरों के साथ मजे करने लगी। हम तुम्हारा पानी तो निकाल सकती हैं, लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकती। लड़कियों की बात सुनकर स्वान उदास हो गया। वो जूलिया को छोड़ते समय उसे फिर से सोचने को कहता है। जूलिया उसे साफ साफ कह देती है कि तुम मेरे और वीना के साथ मजे करो और ये शादी वाला भूत दिमाग से निकाल दो। जूलिया की बात सुनकर स्वान वहाँ से चला जाता है। जूलिया भी जैसे ही जाने लगती है तो उसके सामने उसका पति वोंग आ जाता है। स्वान के दो दोस्त थे और वोंग उन्हीं में से एक था। वोंग ने स्वान और जूलिया की बातें सुन ली थी और उसे पता चल गया था कि स्वान जूलिया की गुफा में धमाके करता है। दूसरी तरफ स्वान अपने घर तक पहुंच गया था। वो जैसे ही घर में जाने लगता है तभी वोंग उसे पकड़कर घर में लाता है और फिर उसे मारने लग जाता है। वोंग उसे मारते मारते कहता है कि साले जूलिया मेरी बीवी है और तुमने उसी की गुफा में धमाके किए। स्वान उसे समझाता है कि मुझे कुछ नहीं पता था कि जूलिया मेरी भाभी है। स्वान की बात सुनकर वोंग समझ गया था कि स्वान ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो उसे मारना बंद कर देता है, लेकिन जाते जाते उसे जूलिया से दूर रहने को कहता है। दरअसल स्वान और उसके भाई के दो दोस्त थे। पहले दोस्त वोंग की बीवी जूलिया थी और दूसरे दोस्त सैम की बीवी वीना थी। वोंग और सैम अक्सर ही स्वान के घर लड़कियां लाते थे और उनके साथ मजे करते थे। जूलिया और वीना को जब इस बारे में पता चला तो दोनों ने अपने पतियों से बदला लेने का फैसला कर लिया। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। योजना के मुताबिक जूलिया स्वान के पास आई और फिर धीरे धीरे जूलिया ने उसके साथ पानी निकाला। योजना मुताबिक ही स्वान को वीना की दुकान पर लाया गया और फिर दोनों लड़कियों ने उसके साथ मजे किए। वैसे दोनों लड़कियों ने अपना बदला तो ले लिया था, लेकिन उनके चक्कर में स्वान का दिल फिर से टूट गया था।